आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का 11वां चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो उसका ये दूसरा क्लास है और उसमें हम लोग देखेंगे टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए क्या क्या साधन की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्हीं सभी चीज़ों को हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम। दूसरा है पॉलीमरेज एंजाइम। तीसरा है लाइगेज। चौथा है वेक्टर और पांचवा है होस्ट ऑर्गेनिज्म। इन सभी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, इन सभी साधनों की जरूरत पड़ती है रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। तो बारी बारी से हम लोग सभी को स्टडी करेंगे। पहला है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम, तो इसके बारे में देखते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड में खासकर ये ऑब्जेक्टिव इसमें आता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज ऑल्सो नोन एज, तो इसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है, आनुवंशिक कैंची। इट इज यूज टू कट डीएनए, डीएनए आरएनए, इसका उपयोग डीएनए आरएनए इत्यादि को काटने में किया जाता है। तीसरा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग्स टू लार्ज ग्रुप ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज एक एंजाइम का बहुत बड़ा ग्रुप है, एक वर्ग है, उसी वर्ग से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी आता है ना। और यह दो प्रकार का होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज और दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज क्या है? दिस एंजाइम कट डीएनए फ्रॉम इट्स एंड। डीएनए को अगर कोई एंजाइम उसके किनारे से काटता है तो उसे कहेंगे रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज। जबकि दूसरा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। दिस एंजाइम मेक्स कट विद इन द डीएनए एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या करता है? डीएनए को उसके भीतर से खास जगह से काटता है। जैसे ये डीएनए है, इसको अंदर खास जगह से काटने का काम करता है। फिर नेक्स्ट है कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज कौन था? तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज जो है वो HIND2 था। और HIND2 जो है, इसमें खास याद रखना है, ऑलवेज कट डीएनए एट ए पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। HIND2 जो है हमेशा डीएनए को 6 जोड़ा क्षार युग्म पहचान करके तब डीएनए को काटने का काम करता है। तो ये रहा कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से संबंधित जनरल बात और उसका क्लासिफिकेशन। इसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है अलग अलग जीवों से, बैक्टीरिया वगैरह से प्राप्त किया जाता है। इसे आनुवंशिक कैंची भी कहा जाता है। इसका उपयोग डीएनए और आरएनए को काटने में किया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है कि एंजाइम के बहुत बड़े वर्ग से बिलोंग करता है, जिसे कहते हैं न्यूक्लिएज। यह दो प्रकार का होता है, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज और दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज क्या करता है कि यह किनारे से काटता है डीएनए को, सिरे से काटता है। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए को अंदर से भीतर से काटता है, खास जगह से काटता है। पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या था? HIND2 था। और यह हमेशा जो है 6 जोड़ा क्षार युग्म पहचान करके डीएनए को काटता है। अगला है कन्वेंशन फॉर नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। एंजाइम का नामकरण कैसे होता है? जैसे कि एग्जाम्पल हम ले, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है EcoR1। ये कैसे इसका नामकरण होता है? तो EcoR1 में फर्स्ट लेटर कम्स फ्रॉम द जीनस, यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में पहला नाम, पहला अक्षर जो होता है वो जीनस का होता है। जैसे EcoR1 जो है वो एस्चेरिचिया कोलाई से लिया गया है।
निकाला गया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoR1 को। तो इसका पहला अक्षर देख रहे हैं E फॉर एस्चेरेचिया जो जीनस को दर्शाता है ना। तो फर्स्ट लेटर कम्स फ्रॉम द जीनस, सेकेंड 2 लेटर कम्स फ्रॉम द स्पेसीज। 2 लेटर जो है दूसरा 2 लेटर CO, यहाँ देख रहे कोलाई, कोलाई क्या होता है स्पेसीज के नाम को दर्शाता है। तो सेकेंड 2 लेटर कम्स फ्रॉम द स्पेसीज, किसको दर्शाता है स्पेसीज को, फ्रॉम विच दे आर आइसोलेटेड, उस स्पेसीज से, जिस स्पेसीज से इस एंजाइम को निकाला गया। EcoR1 कम्स फ्रॉम एस्चेरिचिया कोलाई RY13। EcoR1 एंजाइम जो है एस्चेरिचिया कोलाई RY13 से निकाला गया है, वो स्ट्रेन का नाम है एस्चेरिचिया कोलाई RY13, और उससे निकाला गया है EcoR1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो फिर देखेंगे इन EcoR1 जो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, R किस चीज को दर्शाता है, R इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। R किस चीज को दर्शाता है, जीवाणु के स्ट्रेन को दर्शाता है। अब जीवाणु में भी स्ट्रेन होता है, R स्ट्रेन, S स्ट्रेन। जो स्मूथ कॉलोनी प्रोड्यूस करता है कल्चर मीडियम में उसे S स्ट्रेन कहते हैं, जो रफ कॉलोनी प्रोड्यूस करता है उसे R स्ट्रेन कहते हैं। तो ये R जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में R किसको दर्शाता है, बैक्टीरिया जीवाणु के प्रभेद को दर्शाता है। फिर यहाँ पर होगा रोमन नंबर है, देख रहे हैं ये 1 है ना, EcoR1 है, I नहीं है 1 है। रोमन नंबर इंडिकेट्स द ऑर्डर इन विच दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। रोमन नंबर सिंपली क्या है कि किस अनुक्रम में वह एंजाइम जो है उस बैक्टीरिया से निकाला गया। जैसे कोई सबसे पहले उस बैक्टीरिया से निकाला गया होगा तो EcoR1 होगा, कोई दूसरे नंबर पर निकाला गया होगा EcoR2 होगा, कोई तीसरे नंबर पर निकाला गया होगा EcoR3 होगा। तो ये बस सिंपली ऑर्डर को दर्शाता है कि पहले कौन निकाला गया, यानी किस ऑर्डर में कौन निकाला गया है उसको दर्शाता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि EcoR1 जो है, अब जैसे EcoR1 से काटते हैं DNA को तो वहाँ पर फिर उसका जो एंड है वो किस प्रकार से प्राप्त होता है, ब्लंट एंड होता है या स्टिकी एंड होता है। तो EcoR1 के केस में हमें याद रखना है कि EcoR1 प्रोड्यूसेज स्टिकी एंड, यह जो है चिपचिपा सिरा प्रदान करता है। EcoR1 से DNA को काटेंगे तो DNA का जो एंड को देखेंगे तो वो एंड कैसा होगा, स्टिकी एंड होता है, चिपचिपा एंड होता है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किनके द्वारा खोजा गया था। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय स्मिथ, नाथन एंड अर्बर, और इन तीनों को इसके खोज के लिए नोबेल प्राइज एक ही साथ तीनों वैज्ञानिक को दिया गया था। तो आज की क्लास में हम लोग फिर रखते हैं इतना ही, फिर अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।